बहुत कुछ बातें आप सुन भी चुके हैं, बहुत बार पढ़ भी चुके हैं और जानते भी हैं। यज्ञ के अर्थ क्या हैं, यज्ञ का लाभ क्या है, 5 यज्ञ कौन से हैं, उसमें से देव यज्ञ का क्या महत्व है, ये सब सुन चुके हैं। पर आज मैं देव यज्ञ के बारे में 2 प्रकार की बातें बताऊंगा। एक तो ये कुछ विशेष बातें जो हमें अपनाना चाहिए, जो प्रायः ध्यान नहीं देते हैं लोग, और दूसरी बात ये कि उस पर कुछ लोग टिप्पणियां करते हैं, शंकाएं करते हैं, प्रश्न करते हैं, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, अक्सर लोग कर लेते हैं। तो जितना मुझको जानकारी मिली कि लोग क्या क्या टिप्पणियां करते हैं, प्रश्न करते हैं, उनका उत्तर भी आज देने का प्रयास करूंगा। तो दोनों बातें ध्यान से सुनने की हैं कि हम कोई भी कर्म करते हैं, यदि वो त्रुटिपूर्ण हो जाता है, कोई गलती उसमें रह जाती है, तो कभी कभी अर्थ का अनर्थ भी हो जाता है। वेद मंत्रों के पढ़ने में भी गलती हो जाती है। इनको ठीक से पढ़ना नहीं आता है, वो गलत पढ़ जाते हैं, उसका उल्टा अर्थ होता है, तो अधीना का मदीना बन जाता है। आ लग जाने से संस्कृत में उल्टा हो जाता है। तो अब यहाँ प्रारंभ ये करते हैं, सबसे पहले ये कि यज्ञ वेदी पर जब आप बैठते हैं तो आप देखते हैं कि यज्ञ की जो वेदी है उसमें 3 मेखलाएँ हैं। 3 मेखलाएँ क्यों हैं? 4 हो जाएं, 5 हो जाएं, 2 हो जाएं, 1 हो जाएं, क्यों हो जाएं? 3 ही मेखलाएँ क्यों बनाई जाती हैं यज्ञ वेदी की? समझ रहे हैं? वो इसलिए बनाई जाती हैं कि जब बच्चा समझदार होता है, उसका उपनयन हो जाता है, तो उसको यज्ञ करने के लिए अथॉरिटी मिल जाती है। अब तुम देव यज्ञ तुम्हें करना है। यज्ञोपवीत धारण कर लिया। यज्ञोपवीत नाम ही इस बात का है, जनेऊ का नाम है यज्ञोपवीत। तो वो यज्ञोपवीत धारण कर लेने के बाद ब्रह्मचारी को दैनिक यज्ञ करना चाहिए। तो पहली मेखला उस ब्रह्मचारी के लिए उसका कर्तव्य है। अब विवाह हो जाता है उसका। विवाह हो जाने पर वो गृहस्थ में आ गया, तो पति पत्नी दोनों यज्ञ करें, यह आदेश है, प्रतिदिन करना चाहिए। उसके लिए दूसरी मेखला है। पहले आश्रम के लिए भी यज्ञ करना है, दूसरे के लिए भी करना है। और तीसरी मेखला वानप्रस्थ के लिए है। जब 50 वर्ष की अवस्था हो जाने पर, या बेटे का बेटा हो गया और अब वो बेटे के पर अपने घर की गृहस्थी का भार डाल करके बाहर निकल सकते हैं तपस्या करने के लिए, उस समय वानप्रस्थ लिया जाता है। तो वानप्रस्थ घर तो छोड़ देता है पर यज्ञ नहीं छोड़ता, उसको दैनिक यज्ञ करना ही करना है। तो तीसरी मेखला उसके लिए है। मैं एक जगह बता रहा था हरिद्वार में यही बात, तो एक ने प्रश्न कर दिया, उस सन्यासी के लिए कौन सी मेखला है, वो कहाँ जाएगा? मैंने कहा सन्यासी के लिए यज्ञ कुंड है, उसी में कूद जाएगा। 3 पर तो मेखलाएँ हैं। जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम और वानप्रस्थ आश्रम तीनों में यज्ञ करता करता हुआ पहुंचा, अब उसे अथॉरिटी है कि अब वो यज्ञ कुंड के अंदर कूद जाए, अर्थात स्वयं अग्निवत हो जावे। ये मजाक में नहीं कह रहा हूँ। जो पहला ही मंत्र है जो अग्न्याधान का, अयंत इद्म आत्मा जात वेदस्ते यद्यस्व वर्धस्व चैद्यवर्धय, उसमें यही कहा गया है कि ये जो हमारी आत्मा है ये हवि है। जैसे आपका घी और सामग्री होता है, ऐसे ये आत्मा है। और आत्मा को हम कहाँ डालते हैं? परमात्मा रूपी यज्ञ कुंड में। जैसे अग्नि जल रही है तो उसमें हमने हवि डाली, तो हवि चाहे काली हो चाहे किसी रंग की हो, अग्नि में पड़ गई तो कैसी हो गई? लाल हो गई। तो हमारी आत्मा कैसी भी है, पूरी तरीके से शुद्ध है या नहीं शुद्ध है, जब हमने इसको परमात्मा रूपी यज्ञ कुंड में डाल दिया तो हमारी आत्मा कैसे हो गई? हम कैसे हो गए? परमात्मा के समान हो गए। जब समाधि लगाता है एक योगी, तो समाधि लगा करके जब अपनी आत्मा को परमात्मा में संयुक्त कर देता है, अनुभव करता है, तो वो आत्मा भी आनंद स्वरूप हो जाती है।
उस समय कह सकता है व्यक्ति योगी, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, मैं आनंद स्वरूप हूँ। पर मैं आनंद स्वरूप हुआ हूँ नहीं, क्योंकि जैसे अग्नि से बाहर निकालेंगे फिर काला का काला, काले लोहे को डालिए अग्नि के भीतर, कुछ देर के बाद लाल हो जाएगा, लाल मतलब अग्नि के समान हो जाएगा, और जैसे बाहर निकाला कुछ समय के बाद फिर काला का काला। तो ये चौथा जो है उसमें इसीलिए मेखला चौथी नहीं बनाई गई कि सन्यासी को अब आवश्यकता नहीं है देव यज्ञ करने की, इसलिए वो केवल ब्रह्म यज्ञ करे। संध्या वो करेगा, ध्यान करेगा, समाधि लगाएगा, पर उसको अब देव यज्ञ करने की आवश्यकता नहीं है। शतपथ ब्राह्मण के भीतर तुलना की गई है देवयाजी और आत्मयाजी की। जिन्होंने शतपथ ब्राह्मण पढ़ा हुआ है, सेवक राम जी विद्वान आदमी हैं और भी प्रधान जी हैं, उन्होंने देखा होगा, उसमें लिखा हुआ है कि देवयाजी देवताओं के लिए जो पूजन करता है, देव यज्ञ करता है, पितृयज्ञ करता है, जो भी करता है, ये अच्छी बात है। लेकिन जो ब्रह्मयाजी है, परमात्मा के भीतर अपने को डालता है, वो उससे कहीं ऊंचा है। तो ये हमारे ऋषियों को बतानी थी, इसीलिए अभी आगे प्रकरण आवेगा तो बताऊंगा कि यज्ञ देव यज्ञ करते समय भी ये ध्यान रखना पड़ता है कि हम देव यज्ञ तो कर रहे हैं, पर साथ में हम ब्रह्म यज्ञ भी हमारा चल रहा है। इसे अयंत इदम आत्मा का जो मंत्र रखा गया है, महर्षि ने पहले उसको रख दिया है। वो इसलिए रखा हुआ है कि हम समझ लें कि हम ये तो कर रहे हैं प्रतीकात्मक, पर वास्तविक हमारा यज्ञ हमारे भीतर हो रहा है। यहाँ पर एक उदाहरण आपको दे दूँ। वानप्रस्थ आश्रम में इस समय एक का ये क्या है कि जो ब्रह्मयाजी है, जो आत्मयाजी है, वो बड़ा है। तो जो सन्यासी है वो आत्मयाजी होता है, देवयाजी नहीं होता है। इसलिए सन्यासी न देवयज्ञ करने का ज़रूरी है, पाप नहीं लग जाएगा कि सन्यासी ने आहुति क्यों डाल दिया। वो तो आजकल आप देख रहे हैं हमारे आर्य जगत के भीतर, जब कोई बड़ा यज्ञ होता है तो सन्यासी बुलाया जाता है ब्रह्मा बनने के लिए, पर उसके लिए यज्ञ आवश्यक नहीं है, उसके लिए पितृयज्ञ आवश्यक नहीं है, उसके लिए अतिथि यज्ञ आवश्यक नहीं है, उसके लिए बलवृक्ष देव भी आवश्यक नहीं है। केवल ब्रह्म यज्ञ उसको करना है। ध्यान लगाना है, घंटों लगा ले, सुबह लगा ले, रात में लगा ले, दिन में लगा ले, वगैरह वगैरह। तो ये तो हो गई मेखलाओं का। अब इस पे जो बैठते हैं यजमान हमारे, तो यजमान जो सपत्नीक होते हैं उसमें पत्नी दाहिनी ओर बैठती है और पतिदेव जी बाएं तरफ बैठते हैं। इस पर भी प्रश्न पैदा हो जाता है कि क्यों जी ये दाहिनी तरफ क्यों पत्नी को बैठाला जाता है। हालांकि 16 संस्कारों में 3 संस्कार ऐसे हैं जिसमें पत्नी बाईं ओर बैठती है, गर्भाधान संस्कार, नामकरण संस्कार और निष्क्रमण संस्कार। पर बाकी 12 संस्कारों में पत्नी जो है वो दाहिनी ओर बैठा ली जाती है। आगे चलकर आप देखेंगे कि जब आहुति डालते हैं ओम अग्नय स्वाहा और सोमाय स्वाहा, तो अग्नय स्वाहा करके बाईं ओर डालते हैं, घी धार बना के आघार, और सोमाय स्वाहा करके दाहिनी ओर डालते हैं। अर्थात जो उत्तर भाग है वो तेजस्विता का प्रतीक है, और दक्षिण भाग जो है वो शांति का प्रतीक है, सौम्यता का प्रतीक है। सोम कहते हैं शांति को, अग्नि कहते हैं तेजस्विता को। तो पति में तेजस्विता होनी ही चाहिए, क्योंकि उसको बाहर डील करना पड़ता है लोगों से, और पत्नी पे स्त्रियों में सौम्यता, विनम्रता, शीतलता, ये गुण होना चाहिए। तो जैसे बाईं ओर अग्नय स्वाहा, दाहिनी ओर सोमाय स्वाहा, बाईं ओर पतिदेव, दाहिनी ओर पत्नी जी। जिस घर के भीतर दोनों अग्नय स्वाहा हो जाते हैं वो भी तेजस्वी है, वो महातेजस्वी, वहाँ पर तो चलती रहती है, शांति नहीं रह सकती उस घर के भीतर। तो ये हो गया बैठने के बाद। अब इस पे कौन सी क्रिया करते हैं? सबसे पहले आचमन करते हैं। तो आचमन क्यों करते हैं और जल से ही क्यों करते हैं? तो आचमन जल से इसलिए करते हैं कि जल का जो स्वाभाविक गुण है वो है शीतलता। जल का हर एक वस्तु का
एक स्वाभाविक गुण होता है, वो उसमें होता ही होता है। उसके अतिरिक्त और जो गुण आते हैं उसमें दूसरों से, वो नैमित्तिक गुण होते हैं, किसी निमित्त से आते हैं। तो जल का स्वाभाविक गुण शीतलता होता है। प्रश्न किया जा सकता है यहाँ पर कि जल तो ठंडा होता है, लेकिन जो गर्म पानी होता है, गर्म जल होता है, वो तो शीतल नहीं होता, वो तो गर्म होता है। तो आप ध्यान दीजिएगा, ये जो गर्मी उसमें आई, ठंडे पानी को आपने गर्म कर दिया, तो वो गर्म कैसे कर दिया? अग्नि के सानिध्य में ले आए, संपर्क में ले आए। चाहे नीचे से आपने गैस जला दी, चाहे गर्म लोहा उसमें डाल दिया, कुछ भी कर दिया, तो उस निमित्त से अग्नि के साथ पड़ने से जल गर्म हो गया। किंतु ध्यान दीजिएगा, गर्म जल भी यदि अग्नि पर डाल दिया जाए, जलती हुई चीज़ पर डाल दिया जाए, तो आग को बुझा देता है। पता क्या लगा कि उसका जल का जो स्वाभाविक गुण है वो शीतलता है। तो इसलिए जल से आचमन करते हैं। हम बैठे हुए हैं यज्ञ करने के लिए, तो हमारा मन भी शीतल है, हमारी बुद्धि भी शीतल है। गर्माहट में आके, गुस्से में आकर के यज्ञ करने न बैठें। भोजन करते समय भी शीतल मन होना चाहिए। इसे नियम बनाया हमारे बुजुर्गों ने कि भोजन करते समय मौन रहना चाहिए। मौन का अभिप्राय यही है। आप लोगों ने अनुभव किया होगा, घरों के भीतर जो गृहस्थ लोग अनुभव किया होगा कि जब खाना खाने बैठते हैं साथ में, तो कोई विषय छेड़ देते हैं। कभी कभी इस विषय के ऊपर जो है मतैक्य नहीं हो पाता है, एक आदमी कुछ कह रहा है, दूसरा सदस्य कुछ और बोल देता है, और वो गर्मी आ जाती है उसमें, फिर झगड़े हो जाते हैं। कभी कभी तो लोग भोजन छोड़ के उठ जाते हैं। अनुभव किया होगा आप लोगों ने नहीं किया होगा, आप तो सब बहुत सज्जन महात्मा हैं, लेकिन बहुत से देखा होगा, सुना होगा, लोग करते हैं इस प्रकार से। तो शीतलता होनी चाहिए, इसलिए जल से हम करते हैं। अब एक प्रश्न और पैदा हो जाता है, 3 आचमन क्यों करते हैं? एक ही बार पी लो पानी, गिलास उठाओ पी जाओ। बहुत से लोग क्या करते हैं कि ये कार्यक्रम चल रहा है, आजकल मौसम गर्मी का आने वाला है, वो आचमन हो गया, सब कुछ हो गया, होतियाँ चल रही हैं, बीच में उठाया उन्होंने गिलास पानी पी लिया। तो आचमन का जो पात्र है वो यज्ञ करने के उद्देश्य से है, उससे पानी पीने के लिए नहीं है। पानी पीना अलग गिलास होना चाहिए, ठीक है। तो ये जो आचमन आप करते हैं, ये 3 ही आचमन क्यों करते हैं? इसके कई कारण हैं। 3 प्रकार के दुख होते हैं, आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक। इन दुखों से निवृत्ति हम चाहते हैं, एक एक आचमन से एक एक दुख की निवृत्ति हो जाए, इसलिए भी करते हैं। हमारे शरीर में 3 प्रकार के दोष हैं, वात, पित्त और कफ। डॉक्टर वैद्य लोग सब जानते हैं। उनका शमन हो जाए, अगर तीनों समान में रूप में रहें तो आदमी स्वस्थ है। उसमें एक ऊंचा एक नीचा हो जाता है तो व्यक्ति अस्वस्थ हो जाता है, उसके लिए भी है। कई बातें हैं, पर एक मुख्य बात है, वो ये है, यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे। जो संसार में है वो हमारे शरीर में है। संसार में, ये विश्व में, ब्रह्मांड में लोक कितने हैं? 3 लोक हैं। एक भूलोक है, पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं, एक अंतरिक्ष लोक है, और एक द्यूलोक है, सूरज तारे। हमारे भीतर भी 3 लोक हैं। एक नाभि के नीचे भूलोक है, एक नाभि से ऊपर और यहाँ तक अंतरिक्ष लोक है, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक मस्तक के ऊपरी हिस्से तक द्यूलोक है। ऐसे नहीं कह दिया कि मैंने कह दिया इसलिए द्यूलोक हो गया, अंतरिक्ष लोक हो गया। भू कहते किसको हैं? भवन्ति भूतानि यस्या सा भूमि। जो जिससे लोग पैदा होते हैं, वृक्ष पैदा होते हैं, और अनाज पैदा होता है, और भूत भी पैदा होते हैं। भूत अर्थात प्राणी मात्र भी शरीर धारण करते हैं 5 महाभूतों से, उसको कहते हैं भूलोक। तो नाभि के नीचे जनेंद्रियां होती हैं, संतान पैदा होती है, हम सब पैदा हुए हैं,
इसलिए नाभि के नीचे वाले शरीर के हिस्से को भूलोक कहते हैं। यस्मिन् अंतरिक्षन्ते तदंतरिक्षम, जिसमें हम देखते हैं उसको कहते हैं अंतरिक्ष। तो नाभि से लेकर के गर्दन के बीच में हृदय है। हम ध्यान लगाते हैं, उसमें अपने को देखते हैं, परमात्मा को देखते हैं। जिससे दर्शन किया जावे, आत्मदर्शन किया जावे, वो जो स्थान बीच का है वो अंतरिक्ष है। और जो ऊपर का हिस्सा है, द्योतन्ते यस्याम नक्षत्राणि साध्यो, जहाँ पर नक्षत्र जगमगाते हों उसका नाम द्यो है, द्युलोक है। ब्रह्मांड में ऊपर नक्षत्र जगमगा रहे हैं आकाश में, तो वो द्युलोक हो गया। और हमारे गर्दन के ऊपर 5 ज्ञानेंद्रियाँ और बुद्धि सब इसी में है। 5 ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं, पांचों यहाँ पर हैं। आँख भी है, नाक भी है, कान भी है, जिह्वा भी है और त्वचा भी है और बुद्धि भी है। तो ये सारे नक्षत्र जो जगमगाते हैं, कार्य करते हैं, अपने प्रकाशित करते हैं, हमको ज्ञान देते हैं, इसलिए इस हिस्से का नाम क्या है? द्युलोक है। तो इसमें अग्नि जलती रहती है। भूलोक में कामाग्नि जलती रहती है, काम वासना की इच्छाएं उभरती हैं लोगों की। तो उसको कैसे हम शांत करेंगे? उसको हम शांत करेंगे जल डाल करके। जब कामाग्नि प्रज्वलित होवे तो उसमें आप अच्छे विचारधारा दूसरी लीजिए, उसका जल डाल दीजिए, शांति हो जाएगी। ये जो हमारा बीच का अंतरिक्ष लोक है, इसमें विषमता की अग्नि चल रही है। कभी कुछ सोचते हैं, कभी कुछ सोचते हैं, कभी उल्टी बात करते हैं। इसको भी शांत करना है। और जो ऊपर विकार है, तरह तरह के मन में विकार आते हैं, इसका बुरा कर दें, इसका ऐसा कर दें, इसको ऐसे कर दें, वो विकार पैदा होते हैं, वो ऊपर वाले दिमाग में, मस्तिष्क में पैदा होते हैं, बुद्धि में पैदा होते हैं, उनको शांति करें। तो तीनों लोगों की शांति हम करें, ये इस आचमन का भी अभिप्राय है। तो हम 3 आचमन इसलिए करते हैं। अब 3 आचमन करने के बाद अग्नि आधान करते हैं, अग्नि जलाते हैं और उसका आधान करते हैं यज्ञ कुंड के भीतर। उस अग्नि आधान के भीतर हम क्या करते हैं? 3 समिधाएँ रखते हैं। और पहले मंत्र से पहली समिधा, दूसरे और तीसरे मंत्र से दूसरी समिधा और चौथे मंत्र से तीसरी समिधा। 4 मंत्र और 3 आहुतियों की चल रही थी। तो उसका सीधा सा उत्तर ये हो सकता है कि द्युलोक का देवता हमारा कौन है? सूर्य है। ठीक है, एक आहुति उसके लिए हो गई, पहली अग्निदान। और जो अंतरिक्ष है उसमें देवता कौन है? एक वायु देवता है और एक विद्युत देवता है। तो इन 2 के लिए 2 मंत्रों से वो आहुति हो गई। और इस धरती पर कौन देवता है? अग्नि। ये जो भौतिक अग्नि है, जलाई जाती है, ये अग्नि है, एक ये देवता है। तो इसके नाम पर तीसरी आहुति हो गई। तो द्युलोक में अग्नि का जो रूप है, आदित्य या सूर्य, वो है। अंतरिक्ष के भीतर वायु भी है, विद्युत भी है, 2 देवता हैं। ये जड़ देवता की बात हो रही है। और भूलोक में भौतिक अग्नि है। तो एक उसके लिए हो गया, एक इसके लिए हो गया, दोनों के लिए, इसके लिए हो गया 4 मंत्र 3 आहुति, बात बराबर हो गई। अब एक बार संक्षेप में और बता दूं, घड़ी की सुई तेज भाग रही है। वो ये है कि जो हम आहुति देते हैं, चाहे घी से देते हों या सामग्री से देते हों, तो कहते हैं कि मध्यमा और अनामिका को मिला करके दीजिए। बहुत लोग ऐसे देते हैं, बहुत थोड़ा हो जाता है उसके भीतर। पकड़ते भी हैं तो चम्मच ऐसे पकड़ते हैं, ऐसे नहीं पकड़ते, ऐसे पकड़ते हैं। तो क्या इसमें भी कोई रहस्य है? तो हाँ, इसमें भी एक रहस्य है। इसमें क्या रहस्य है कि ये जो बीच की उंगली है, ये इसको कहते हैं मध्यमा। मध्य में है ना, 2 इधर 2 इधर, मध्य में है, मध्यमा हो गई। ये अंगुष्ठ है, ये तर्जनी है, ये मध्यमा है, ये अनामिका है, ये कनिष्ठा है। तो ये जो बीच की उंगली है, ये मध्यमा है। मध्यमा का मतलब क्या हो गया?
मध्यम मार्ग पर चलिए। अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप, और अधि का भला न बोलना, अधि की भली न चुप। कोई चीज़ अधिक नहीं होना चाहिए, मध्यम मार्ग। बात बात पर झगड़ा कर लेना ये भी ठीक नहीं है, और कोई गालियाँ देता रहे चुपचाप चले जाना ये भी ठीक नहीं है, मध्य मार्ग। तो मनुष्य को मध्य मार्गी होना चाहिए, ये उद्देश्य है इस मध्यमा से। और इससे क्या उपदेश है? इसका नाम क्या है? अनामिका। अनामिका मतलब इसका कोई नाम ना हो, अनामिका। लोग जो है, गोरखपुर में मैं था, काफ़ी नाम के पीछे नहीं भागना चाहिए, अनामिका होना चाहिए। तो ये दो उपदेश मिल गए। गृहस्थियों के भी इसमें उपदेश है। ये जो एक बड़ी उंगली है, एक थोड़ी छोटी है। तो स्त्री पुरुष दंपति जो होता है वो दोनों समान रूप से ज्ञानी नहीं होते। जैसा वो एमए है तो वो भी एमए हो, वो इंजीनियर है वो भी इंजीनियर हो, होते हैं आजकल, अधिकतर नहीं होते। उनकी योग्यता कुछ और, उनकी कुछ योग्यता और है। तो ये नहीं कि पुरुष योग्यता अधिक हो स्त्री के कम हो, ऐसा भी नहीं है। पुरुष योग्यता कम हो सकती है और स्त्री महिला की पत्नी की अधिक हो सकती है, वो भी हो सकता है। तो असमान होते हुए भी जब हम आहुति देते हैं तो ये ऐसे हो जाती है, बराबर आ गए ना। एक आध जगहों पर जहाँ यज्ञ कराने गया, वहाँ लोगों ने पूछा कि ये घी की आहुति पुरुष ही क्यों देते हैं, स्त्री क्यों नहीं देती? मैंने कहा कोई दे दे, दो व्यक्ति बैठे हुए हैं, एक उसमें घी की दे दो, एक सामग्री की दे दो। ऐसा कहीं लिखा हुआ नियम में नहीं है कि पुरुष ही घी की आहुति दे और स्त्री जो है घी की आहुति नहीं दे सकती, सामग्री दे, ऐसा नहीं है। मैंने कई यज्ञ कराए पुरोहित बन करके, उसमें मैंने महिला को कहा, स्त्री को कहा, पत्नी को कहा कि आप घी की आहुति देंगे और वो देंगे सामग्री की। तो ज्ञान की दृष्टि से भी एक बड़ा एक छोटा है, लेकिन जब आहुति देना होता है तो ऐसे हो जाता है। अगर अकड़े रहे कि नहीं साहब ये बड़ी वाली कहे मैं छोटी नहीं होंगी, तो अब मुट्ठी बन नहीं पाएगी। तो गृहस्थ चलाने के लिए भी स्त्री पुरुष दोनों, पति पत्नी दोनों हैं, चाहे एक ज़्यादा विद्वान हो एक कम हो, ज़्यादा काम करने वाला कम काम करने वाला हो, ज़्यादा सुंदर हो दूसरा बदसूरत हो, कैसा भी हो, कितना भेद होवे, लेकिन गृहस्थ को चलाने के लिए मिल करके काम करना है। और एक बात और है, तो बहुत से कारण एक और बताता हूँ। संसार के भीतर तीन तत्व हैं, नित्य तत्व तीन ही तो है ना, ईश्वर, जीव और प्रकृति। ये हो गया ईश्वर, मध्यमा जो है ईश्वर हो गया। ये जो अनामिका है ये है जीव, और जो कनिष्ठा छोटी है ये प्रकृति है। ये अज्ञानी है, प्रकृति क्या है? अज्ञानी है। जीवात्मा अल्प ज्ञानी है और परमात्मा परम ज्ञानी है, ठीक है। ये जीवात्मा दोनों के बीच में है, एक तरफ परमात्मा और एक तरफ प्रकृति। अगर ये जीवात्मा प्रकृति के साथ लग गया और परमात्मा को छोड़ दिया तो दुख उठाएगा, और अगर ये जीवात्मा परमात्मा के साथ लग गया, प्रकृति को छोड़ दिया तो आनंद प्राप्त करेगा। तो ये बीच के भीतर एक संदेश देता है कि देखो फिलहाल तो आप दोनों से लगे रहिए, प्रकृति से भी लगे रहिए और परमात्मा से भी। आप प्रश्न करेंगे प्रकृति से क्यों लगे रहिए, प्रारंभ से क्यों न छोड़ दें? तो भाई शरीर प्रकृति का बना हुआ है, ये इंद्रियां इनके गोलक प्रकृति से बने हुए हैं, तो हम शरीर को भोजन नहीं देंगे, इनका ध्यान नहीं रखेंगे तो कैसे काम चलेगा? तो प्रकृति से लगे तो रहना है, पर महत्व किसको देना है? बड़े वाले को। यहाँ पर आप लोग आए हुए हैं, सबको बराबर सभी को महत्व कुछ नहीं दे रहे हैं, पर सबसे ज़्यादा महत्व जिसको दे रहे हैं उसको मंच पे बैठा दिया। तीन लोग बैठे हैं यहाँ पर ना, प्रधान जी बैठे हैं, मंत्री जी बैठे हैं और उपदेशक बैठे हैं, साधक जी। इन तीनों को आपने महत्व दे दिया, तीनों का अपना महत्व है। आज समाज के प्रधान, जैसे गृह प्रचुर धानमस्ति इससे घर पे खूब धान भरा हुआ हो, धन धान्य से पूरी हो, वो प्रधान है। ये मंत्री जी हैं जिनसे मंत्रणा किए हुए बिना कोई काम नहीं हो सकता है, और ये प्रवचन करने वाले हैं जो चाहें सो बोलते, कोई रोक टोक भी नहीं है। तो तीनों को उठा करके आपने बैठा दिया। तो इसी प्रकार से परमात्मा तो प्रमुख है,
पर प्रकृति भी साथ लगी हुई है। धीरे धीरे करते 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 हम इसको महत्वहीन कर देते हैं, तो जीवात्मा की हो जाती है। ये कुछ बातें मैंने बताएं जो प्रश्न उभरते हैं समय को देखते हुए। अब थोड़ी सी बातें वो बताते हैं जो आपको ध्यान में रखना चाहिए। पहली बात तो ध्यान में ये रखना चाहिए कि यज्ञ जहाँ पर करते हैं वो स्थान खुला हुआ होना चाहिए, बंद कमरे में नहीं होना चाहिए। क्यों खुले में होना चाहिए? जब हम समिधा जलाते हैं, जब हम सामग्री जलाते हैं, तो जल करके उससे कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, वायुमंडल से ऑक्सीजन लेते हैं, और जो ये जला रहे हैं ये कार्बन होता है समिधा, तो इससे बनती है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड यदि ज़्यादा मात्रा में हो जाए तो आदमी मूर्छित भी हो सकता है, बेहोश हो सकता है, नुकसान करती है। लेकिन कम मात्रा में हो तो नुकसान नहीं करती है। वृक्षों के लिए ये भोजन है। हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। पौधे क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं, ऑक्सीजन बाहर निकालते हैं। परमात्मा ने क्या बढ़िया चक्र बना रखा है कि हम जिसको बेकार समझ के निकालते हैं शरीर से, वो पौधों का भोजन बन जाता है। पौधों में हरे पत्ते होते हैं, क्लोरोफिल होता है, वो उससे कार्बन डाइऑक्साइड को खींचते हैं। पर शर्त है कि वहाँ पर जब खींचते हैं तो वहाँ धूप होना चाहिए, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं इसको हिंदी में। धूप हो, सूर्य का प्रकाश आ रहा हो, तो कार्बन डाइऑक्साइड को खींच लेते हैं, भोजन बन जाता है उनका। तो पता लगा ये कि यज्ञ करते समय एक तो बंद कमरे में नहीं होना चाहिए, क्योंकि बंद कमरे में रहेगा तो उसमें ऑक्सीजन सीमित है। धीरे धीरे ऑक्सीजन मिलती जाएगी कार्बन से, तो कार्बन डाइऑक्साइड बनती जाएगी और ऑक्सीजन वहाँ की कम होती जाएगी। खुला रहेगा तो बाहर से ऑक्सीजन आती रहेगी वातावरण से, तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। इसलिए यज्ञ जो करना चाहिए वो खुले में करना चाहिए। यदि घर में कर रहे हैं तो जहाँ खिड़कियाँ हों उन खिड़कियों को खोल देना चाहिए, बंद करके नहीं करना चाहिए, एक बात। दूसरी बात, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है धूप की। तो यज्ञ जब करना चाहिए तो दिन के प्रकाश में करना चाहिए, रात में नहीं करना चाहिए, क्योंकि रात में धूप होता नहीं है। धूप नहीं होता है तो पौधे बना नहीं पाएंगे भोजन अपना, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड बची रह जाएगी। और कार्बन डाइऑक्साइड देर तक बची रह जाए, बराबर उसमें कार्बन और मिलता जाए, तो कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाता है। और कार्बन मोनोऑक्साइड जो होती है वो प्राणघातक होती है, आदमी बेहोश हो सकता है, मर भी सकता है। और तीसरी बात ये है कि वृक्ष जो हैं वो बनाते हैं भोजन, कार्बन डाइऑक्साइड खींच लेते हैं हरे पत्ते वाले, तो वृक्ष पास में होना चाहिए। तो जहाँ कहीं पर यज्ञशाला बनती है, चाहे अगर पेड़ वेड़ बगल में लगे हुए हैं तो बहुत अच्छी बात है। नहीं लगे हैं तो क्या करें? तो केले को नीचे से काट लो, जिसका गहर निकल चुकी हो। तो केले में गुण होता है कि एक बार गहर निकल आई, केले निकल आए तो वो फिर बेकार हो गया, पेड़ दोबारा नहीं निकलेगी। तो उसको लोग नीचे से काट लेते हैं, जाकर ये कुंड के कोने पे, इस कोने पे, इस कोने पे, इस कोने पे, चारों कोने पर केला लगा देते हैं। पूछो भाई क्यों लगाते हो? अजी ये तो होता है, शुभ होता है, ये तो भगवान खुश होते हैं, देवता लोग आते हैं, कुछ कह देंगे। उनको पता नहीं है कि ये जो केले लगाए गए इसके पत्ते बड़े बड़े हैं, हरे हरे पत्ते, ये हम यज्ञ करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड को खींच लेंगे और हमको ऑक्सीजन मिलती रहेगी, देते रहेंगे। तो यज्ञ स्थल पर पास में वृक्ष होना चाहिए। गमले रख लो, आप केला नहीं ला सकते हो, अपने घर में यज्ञ करा रहे हो, यहाँ करा रहे हो। कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो बिना धूप के भी काम चलाऊ, धूप में भी काम चल जाता है। यहाँ भी आप गमला घर के भीतर लोग रखते हैं, अपने कमरों में रखते हैं, वो रख लीजिए गमले पास में। थोड़ा जल भी रख दीजिए, जल तो आपको लोटे में रहता ही है। कहते हैं जल क्यों रहता है? जल भी आवश्यक है, उसमें ये घुल जाती है कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये जो व्यवस्था आप कर देंगे कि कुछ हरापन भी रहे वहाँ पर, और दिन का मामला रहे और खुला हुआ रहे, तो आपका अच्छे प्रकार से यज्ञ संपन्न हो जाएगा। दूसरी बात कि सामग्री जो आप डालते हैं उसमें सभी लाभप्रद चीज़ें होती हैं, कुछ सुगंधित होती हैं, कुछ कृमिनाशक होती हैं, कुछ पुष्टिकारक होती हैं। तो महर्षि ने जो लिखा था संस्कार विधि में, उसके अनुसार इन सभी प्रकार के, चारों प्रकार की वस्तुएं डालना चाहिए। ये नहीं कि बहुत से लोग, जैसे पौराणिक लोग करते हैं, वो तिल और जौ ले आते हैं उसी को डाल देते हैं खाली, ऐसे नहीं काम चलेगा। मीठा आए तो मीठा डालिए, छुआरा डालिए, किशमिश डालिए, गुड़ डालिए, और अगर कोई कृमिनाशक है तो कृमिनाशक चीज़ें डालिए, उसमें गिलोय वगैरह डालिए।
दूसरी बात, उससे महत्वपूर्ण बात यह है कि कितने अग्नि में कितनी डालनी है। तो बना हुआ है कि आप 3 तरफ बैठेंगे सामग्री डालने वाले, एक तरफ बैठेगा यजमान। तो यजमान घी डालेगा तो 3 लोग सामग्री डालेंगे। होता क्या है आर्य समाजों में ख़ास तौर से कि यजमान है एक, जिसके पास चमचा जो है इतना छोटा सा है आगे, इसमें से 4-5 बूंद घी आता हो वो डालेगा। और यज्ञ करने वाले हैं 20, 10 पहली लाइन में, 10 उसके पीछे, 2 आदमियों के बीच में से हाथ डाल देते लोग। हमने देखा हरिद्वार के भीतर, और भी कुछ जगहों में देखा, पंजाब में देखा मैंने। पंजाब में ज़्यादा यज्ञ के प्रति प्रेम है लोगों में। बत्रा जी पंजाबी यज्ञ बहुत करते हैं, और वो कहते हैं जब तक हम आहुति नहीं देंगे हमको पुण्य मिलेगा नहीं। तो वो क्या करते हैं, कुछ लोग जो नहीं डाल पाते हैं वो एक प्लेट ले लेते हैं और यहाँ सामग्री रखी हुई है, तो सूर्य ज्योति ज्योति स्वाहा, सूर्य बच्चे स्वाहा, वो यज्ञ कुंड में नहीं डालते। ये मैं कोई किस्सा काल्पनिक नहीं बता रहा हूँ, हाँ होता होगा, यहाँ भी होता होगा। और करने के बाद जब भर जाती है तो उठा करके होता, ऐसा नहीं होता है। इससे बड़ा पाप कोई हो नहीं सकता, और यज्ञ करने वालों को इसको फल भोगना ही पड़ेगा। जो डालता है वो भी फल भोगेगा, और जो डलवाता है, जो वहाँ का स्वामी है व्यवस्था करने वाला, वही फल भोगेगा, बच नहीं सकता फल भोगने से। शारीरिक फल भी उसको मिलेगा, स्वास्थ्य की दृष्टि से भी हानिकारक होगा वो, और दूसरों का हानिकारक कर रहा है इसलिए भी उसको फल मिलेगा। तो वही मैं कह रहा था, कभी कभी अनजान में, अज्ञान में व्यक्ति पुण्य करता है और पाप बन जाता है, ऐसे बन जाता है। घी इतना और सामग्री इतनी, आप पढ़िए स्वामी जी ने क्या लिखा है, महर्षि सरस्वती ने क्या लिखा है, लेकिन पढ़ते नहीं हम, और पढ़ेंगे तो अपनी अकल चला देते हैं। स्वामी लिखते हैं कि ये भी गलत है कि 1 रत्ती 1 तोला घी और 10 सेर सामग्री, ऐसे कुछ शब्द उनके हैं, बहुत ज़्यादा सामग्री, ये भी गलत है। और ये भी गलत है कि बहुत सा घी और थोड़ी सामग्री। ये भी गलत है कि आप यहाँ से आर्य समाज से 1 किलो सामग्री ले गए और महीने भर तक रोज़ उसी में हवन कर डाला आपने, 1 किलो में 30 दिन चला दिया। और ये भी गलत है कि आप लाए 4 किलो और उठा कर झोंक दिया उसके भीतर, जैसे हमने बताया आप कैसे झोंक दिया, दोनों गलत है। उसका निश्चित अनुपात है, निश्चित उसका क्वांटिटी है, मात्रा है, कि जितना आप सामग्री डालते हैं उसका 25% तो घी पड़ना ही पड़ना चाहिए। और जो यज्ञ करने वाले, मैं बचपन से, मैं तो पैदा हुआ हूँ उसके पहले से यज्ञ मैं कर रहा हूँ, माँ के पेट में था तब भी मेरी माँ यज्ञ करती थी, बड़ा देखा है मैंने, बचपन आर्य समाजों को भी देखा है। तो वहाँ आर्य समाजों पहले क्या होता था कि केवल इन्हें गिने लोग बैठते थे ऊपर, कोने में कोई नहीं बैठता था, इधर 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 3 तरफ घी वाला, बाकी लोग पीछे बैठते थे। सबको पुण्य बराबर मिलता है, वो सुगंधी सबको मिलती है। कोई ये सोचता हो कि मैं आहुति डालूंगा तो मुझे लाभ मिलेगा और मैं पीछे बैठा हूँ आहुति नहीं डालूंगा तो नुकसान हो जाएगा, ऐसा नहीं है। जितना लाभ हानि उसको मिलेगा उतनी लाभ हानि आपको मिलेगा, बिल्कुल एक जरा भी कमी नहीं होगी उसमें। तो ये गलत चीज़ है कि वो इकट्ठा करके एकदम से डाल देते हैं ढेर सारा, एक बात। दूसरी बात, बीच में मंत्र पढ़े जाते हैं, मंत्र की भी एक गति होती है, बहुत जल्दी जल्दी भी नहीं। ओम सोचो स्वाहा स्वाहा, या पौराणिक लोग क्या करते हैं, ओम स्वाहा स्वाहा स्वाहा। अब वो अंदर कुछ पढ़ भी रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं पता नहीं, लेकिन स्वाहा स्वाहा जो करते हैं, सामग्री यूँ दन 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 दन, वो जल पाई नहीं दूसरी पड़ गई, वो जल पाई नहीं तीसरी पड़ गई, ये भी गलत है। तो मंत्र पढ़ करके जो विधान रखा गया है उसका ये भी एक लाभ है, बल्कि विशेष रूप से कि वेद मंत्र पढ़ करके परमात्मा की स्तुति प्रार्थना उपासना तो करेंगे, साथ ही साथ वो जो बीच का टाइम है, वो सामग्री जो डाली थी हमने पहले, उसके जलने को समय मिल जाएगा, उसके बाद अगली आहुति हम देंगे। और हमने मंत्र पढ़ा नहीं या जल्दी पढ़ लिया तो वो जल पाई नहीं, हमने और डाल दिया। तो माताएं बहनें यहाँ बैठी हुई जब खाना बनाती हैं, दाल चावल खिचड़ी कुछ बनाती होंगी, तो एक चीज़ आपने डाली कि भाई ये दाल थोड़ी पक जाएगी, तब दोबारा हम फिर चावल डालेंगे,
पता लगा उसी में थोड़ा पकी, आधी पकी, आधी और उसमें दाल डाल दिया, तो पता लगा पकी अध पकी सब कैसी हो पाएगी। तो यज्ञ कुंड के भीतर भी अग्नि है, अग्नि जलाती है, तो जलने दो भाई उसको पहले। मैं जब आश्रम में रहता था वहाँ पर एक घटना मेरे साथ घटी थी। वहाँ शिविर लगा था तो काफ़ी लोग शिविर में आते थे, 200-300 आते थे, अब तो नहीं आते हैं। तो मैं उस दिन यजमान बना हुआ था, तो मैं बैठा हुआ था। और उसके बाद सृष्टिकृत आहुति का आया। हाँ, 2 चीज़ों में लोगों को होता है, एक तो कि मैं भी संविधान करूँगा, जो यज्ञ पे बैठे हुए उनके अलावा देखा मैंने कि पीछे जो लोग हैं, जो नहीं जगह मिल पाई है जिनको, वो भी 3 संविधान मांग लेते हैं, हमको दीजिए, हमको दीजिए, हमको दीजिए, और घी में लेके बैठे हुए हैं और वहीं से फेंकते हैं यज्ञ कुंड के भीतर। कोई यज्ञ कुंड में गिरा, कोई बाहर गिर गया तो उठा के लाइट जल देते हैं। और दूसरा होता है जब सृष्टिकृत आहुति होती है भात की, तो भात की कोई हलवा रख लेता है, कोई कुछ रख लेता है। तो मैं बैठा था, मेरी पत्नी बैठी हुई थी और चारों तरफ लोग बैठे हुए थे यज्ञ करने वाले, और पीछे पब्लिक बची हुई थी। उसमें महिलाएं काफ़ी संख्या में आ गई थी, पीछे मेरे खड़ी हुई थी। तो जब वो सृष्टिकृत बात हमको दीजिए, तो उन्होंने भी वो चावल ले लिया। और जब आहुति सृष्टिकृत आहुति रस कर्मणो मंत्र हुआ तो उन्होंने फेंका, तो कुछ जब पीछे वाले से जब फेंका तो मैं सर पे आके गिरा। सही घटना है, मजाक करके नहीं सुना रहा हूँ। तो मैंने कहा, अरे बहन जी कृपा करो, ये मेरा कोई यज्ञ कुंड नहीं है सर, इसमें आप डाले चले जा रहे हो, वो वहाँ अग्निकुंड वहाँ है, अग्नि में डालो, मेरे यहाँ नहीं आग जल रही है, आप डाल दे रहे हो। सब लोग हंस पड़े उसके ऊपर। तो लोगों को ये रहता है कि सृष्टिकृत आहुति हम जरूर डालें, सामग्री हम जरूर डालें, संविदा वाली जरूर डाल दें, चाहे यज्ञ की ऐसी की तैसी हो जाए। ये गलत परंपरा है। विधिवत करिए, इन्हें गिने लोग बैठिए, बाकी जो नहीं बैठ पाए हैं, अगर अगली बार अगर ऐसा होता है एक साथ लोग आते हैं तो प्रधान जी व्यवस्था ऐसी कर दें कि भाई ये 4-5 लोग जैसे यजमान तय करते हैं, फलाना यजमान बनेगा, ऐसे करते ये यजमान बनेगा, ये उद्गाता बनेगा, ये अध्वर्य बनेगा, ये होता बनेगा। चलिए अगली बार बदल दीजिएगा। कल मंत्राणी जी ने आहुति डाली थी, आज मंत्राणी जी को पीछे कर दीजिए, कोई और आ जाए वो आहुति दे दे, अगले संडे को कोई और आके दे दे, बाकी लोग यहाँ बैठे से बैठते हैं आप लोग। तो जो उसका लाभ होगा सबको लाभ होगा। यज्ञ करने से 3 लाभ होते हैं, 3 प्रकार से। एक तो यज्ञ करने से वातावरण प्रदूषण मुक्त होता है, दूसरा वेद का मंत्र पढ़ा जाता है, उसी बहाने आप शुद्ध पढ़िए। नहीं पढ़ सकते हैं तो सुनिए, जो लोग पढ़ रहे हैं उनको सुन लीजिए, किताब देखते आइए, पढ़ना आपको आ जाएगा, उच्चारण से ही आ जाएगा। और तीसरा कि हम यज्ञ कर रहे हैं पैसा खर्च करके घी सामग्री, और पड़ोसियों को लाभ मिल रहा है, ये परोपकार हो रहा है, ये भी लाभ होता है। तो इस प्रकार से। और यज्ञ करने में एक आखिरी बात कह के बाद शांत कर देता हूँ कि मैं कहीं भी जाता हूँ यज्ञ कराने के लिए, खासकर जब आर्यसमाजी घर में जाता हूँ तो बहुत सतर्क रहता हूँ। पौराणिकों घर चला गया तो कोई बात नहीं, फिर तो वो हाथ जुड़े रहते हैं, जैसा कहिए ऐसा हम करने को तैयार हैं, एक टांग से कहिए तो खड़े रहें 1 घंटे तक। पुराने लोगों में श्रद्धा होती है, बिना सोचे विचारे। आर्यसमाजी तार्किक होते हैं, जानकार होते हैं, अल्पज्ञानी होते हैं। तो वो जब यज्ञ कराने हम बैठते हैं, कोई बैठेगा पुरोहित, तो डायरेक्शन पुरोहित के अलावा और लोग दा देते हैं। एक कहेगा नहीं ऐसे पकड़िए, ऐसे पकड़िए, दूसरा कहेगा इधर डालिए, इधर डालिए, तीसरा कहेगा अरे उसको पकड़ लीजिए। सब लोग रहते हैं आर्डर देने के लिए, सारे लोग। और बेचारा अगर कोई जानकार नहीं हुआ तो घबरा जाता है कि मैं इनकी बात मानूं कि इनकी बात मानूं। तो यज्ञ जब होता है तो एक जो पुरोहित ब्रह्मा बनाया गया है, उसके अलावा सबको अपने मुंह से लेना चाहिए, चुप हो जाना चाहिए, बहनों को भी चुप हो जाना चाहिए। और भले ही उसके बाद यज्ञ समाप्त जैसा होता है और यज्ञ कुंड से इधर निकल के आते हैं, फिर आप खूब चिल्ला करके खूब आपस में बात कर लीजिए, जैसे आज किया है, वो बात अलग है। लेकिन वहाँ यज्ञ कुंड के ऊपर मुश्किल हो जाती है ना। 1 घंटे आपने मौन कर दिया किसी को, बोलो मत, सामग्री दिखाई दो। अब 1 घंटे के बाद भी ना बात करें तो क्या बाहर सड़क पर जाकर बात करेंगे? तो सब आकर के खूब बातें करते हैं यहाँ पर, आज भी किया। तो हमने प्रधान जी से कहा हमका गायत्री मंत्र बुलवा दीजिए, नहीं तो ये बहनों की बातें चलती रहेंगी शाम तक। तो तात्पर्य कहने का ये कि उस समय कोई छेड़खानी अपनी ओर से, कोई क्रिया, बोलना भी नहीं, इंस्ट्रक्शन भी नहीं देना और क्रिया भी नहीं करना। बहुत से लोग क्या करते हैं कि संविधान लकड़ियाँ डालने में संविधाएँ वो झोंक देते हैं, इतनी भर देते हैं, लगता है जैसे कि लकड़ी ही जलाना है, सामग्री नहीं जलाना है।
उसका भी एक तरीका होता है। संविदा कौन रखेगा, उसका जो एक्सपर्ट हो वही रख सकता है। दूसरी बात, बहुत से लोग का नहीं चल रहा है तो सामग्री इकट्ठा हो गई, ढेर सारी डालेंगे तो इकट्ठा हो जाएगी, तो लगते हैं खोदने उसको लकड़ी से कि नीचे वाले जो बिना जली है जल जावे। तो बाबा ये करो ही मत कि बिना जली बच पावे, उतनी डालो 3 लोग जिससे कि जल जाए, अगले मंत्र पढ़ने तक, फिर दोबारा डालो, फिर मंत्र पढ़ लो, फिर दोबारा डालो। ठीक है, तो ये मैंने आपके बिना देखे हुए, ये मत सोचिएगा कि व्यंग आपके ऊपर किया है मैंने, क्योंकि आपका तो मैंने यज्ञ पूरा देखा ही नहीं है। कैसे आप लोग करते हैं, आप लोग सब ठीक से करते ही होंगे, लेकिन बहुत जगहों पर लोग गलत भी कर देते हैं। तो मैंने एक जनरल बातें बताई हैं आपके सामने कि आप यज्ञ भी कर रहे हैं, पैसा भी खर्च कर रहे हैं, और बजाय उससे लाभ के हानि हो जावे तो कौन पसंद करेगा, कोई नहीं करेगा। इसलिए शुद्ध रूप से करिए, लाभ आपको बराबर मिलेगा। आगे बैठने वाले को भी उतने मिलेगा, इतना पीछे बैठने वाले को मिलेगा। उसमें कोई परमात्मा कोई भेदभाव नहीं करेगा, वायु कोई भेदभाव नहीं करेगी, प्राणवायु बराबर लाभ पहुंचाएगी आपको। बिल्कुल करिए। हाँ, अंतर पड़ता है उससे, यदि आपने यज्ञ के लिए जो खर्च हो रहा है उसमें कुछ अंशदान कर दिया, तो भाई आज का जो यज्ञ हो रहा है, घी सामग्री वगैरह खर्च हो रही है, तो हर समाज को मैं ये 100 रुपये एडवांस दे रहा हूँ, 200 रुपये एडवांस दे रहा हूँ, उससे तो अतिरिक्त लाभ आपको फ़ायदा मिलेगा, पुण्य मिलेगा, लेकिन ज़्यादा सामग्री डालने से नहीं मिलेगा। इतना कोई बात मैंने कही हो जो आप लोगों को अनुचित लगी हो,